Good morning, everyone. Welcome to your LFCS online YouTube classes. I'm your Pooja Maurya teacher. So, students, yesterday I was explaining you introduction of this chapter. Matilda can do magic. Seventh chapter. It was written by Roald Dahl, and I was explaining you in this chapter that a Matilda is a bright, intelligent, and God-gifted girl. One day, what happened that Miss Trunchbull, who is principal of the Matilda, the visit in the class, and what happened that she finds Newt in the glass of water, and but after that she accuses Matilda for playing a prank, but it was not Matilda. And what happened? Now let's read. Matilda did not join the rush to get out of the classroom after the other children had all disappeared. She remained at her desk, quiet and thoughtful. She knew she had to tell somebody about what happened with the glass. She couldn't possibly keep a gigantic secret like that bottled up inside her. What she needed was just one person, one wise and sympathetic grown up who could help her to understand the meaning of this extraordinary happening. So students, क्या हुआ था कि ग्लास ऑफ वाटर में एक लिजर्ड जो थी उसके अंदर टीचर को लगता है, मीन्स प्रिंसिपल को लगता है कि ये प्रैंक किसने खेला है, मटिल्डा ने। और अचानक ही थोड़ी देर में क्या होता है कि वो ग्लास जो है, ग्लास ऑफ वाटर विद न्यूट, इट्स फॉलन ऑन अ मिस ट्रंचबुल। मिस ट्रंचबुल के ऊपर वो ग्लास ऑफ वाटर गिर जाता है जिसमें न्यूट होती है। उसके बाद वो एक्यूज, उस वक्त मटिल्डा जो होती है उसने कुछ नहीं किया होता, वो अपनी सीट पे बैठी होती है। अब इस पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि सब बच्चे जल्दी से क्लासरूम से भाग रहे होते हैं, सारे चिल्ड्रन डिसअपियर हो गए होते हैं, गायब हो गए होते हैं। और उसके बाद तब भी क्या है, जो मटिल्डा है अपनी डेस्क पे ही बैठी है और सोच रही है। और शी न्यू शी हैड टू टेल somebody about what happened with the glass। अब वो पानी गिर जाता है, किस तरीके से गिरता है वो जानती है, और वो कुछ बताना चाहती है कि वो ग्लास ऑफ वाटर के साथ क्या हुआ। तो वो किसी के ऊपर शी कुडंट पॉसिबली, मीन्स वो गिग्नाटिक मीन्स होता है कि बहुत एक्सट्रीमली लार्ज सीक्रेट जो वो किसी को नहीं बता सकती थी और ना ही वो अपने अंदर दबा सकती थी। बॉटल्ड अप मतलब कोई सीक्रेट अपने अंदर रखना। और अब उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मुझे किसी से अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। वट शी नीडेड वॉज जस्ट वन पर्सन। उसने एक पर्सन को, उसके दिमाग में उस वक्त आया कि कौन है जो मेरे से सिंपैथी रखती हैं और जो मेरी बातों को समझेंगी और मेरे साथ जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपनिंग चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही अद्भुत जो चीज़ें हो रही हैं वो समझेंगी, और who could help her to understand the meaning of this extraordinary happening। और वो मुझे इसका मतलब बताएंगे ये ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अब now come to second paragraph। Neither her mother nor her father would be of any use, for they would not believe her nor realize what an astounding event had taken place in the classroom that afternoon। On the spur of the movement, Matilda decided that the one person she would like to confide in was Miss Honey। अब क्या था, अब उसको था कि ये सीक्रेट ऐसा है कि जो मेरी बात को समझे। अब उसको ना अपने मदर पे विश्वास था ना फादर पे। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने लिखने नहीं देते थे वो, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अपना सीक्रेट उनसे शेयर नहीं कर पाती थी, और ना ही वो बिलीव कर पा रही थी किसी और पे। वो किस पे शेयर करे, किससे अपनी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अद्भुत चीज़ें जो हो रही हैं वो कैसे एक्सप्लेन करे। तो अब क्या होता है
ये जो आउटस्टैंडिंग मतलब होता है सरप्राइजिंग, मीन्स ये जो अलग सी चीज़ हुई थी आफ्टरनून में, दिन में, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, तभी उन्हें स्पर ऑफ द मूवमेंट मतलब तभी भी सडनली तभी उसे ध्यान आया किसका, कि उसने डिसाइड किया कि एक ऐसी पर्सन है जिससे मैं अपना सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ। कन्फाइड मतलब होता है सीक्रेट शेयर करना, किसी को बताना अपने सीक्रेट को, और वो कौन है, मिस हनी। नाउ कम टू थर्ड पैराग्राफ। मटिल्डा वॉज मिस हनी Matilda and Miss Honey were now the only two left in the classroom. अब मिस हनी और मटिल्डा ही उस क्लासरूम में थे। मिस हनी हैड सीटेड herself at her table. मिस हनी जो है अपने टेबल पे बैठी हुई थी और रिफलिंग थ्रू द सम पेपर्स। रिफलिंग मतलब होता है पेपर्स को पलटना, कुछ काम कर रही होंगी तो कॉपीज़ के पेजेस पलट रही होंगी। शी लुक्ड अप एंड सेड, वो उनको देखती है और कहती हैं, वेल मटिल्डा आरेंट यू गोइंग आउटसाइड विद द अदर्स। अब मिस हनी कहती है मटिल्डा को कि तुम औरों के साथ बाहर नहीं गई। मटिल्डा सेड, प्लीज मे आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मटिल्डा कहती है मिस हनी को कि क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स यू मे, व्हाट्स ट्रबलिंग यू। हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। समथिंग वेरी पिकुलर हैपेंड टू मी मिस हनी। पेक्यूलियर मीन्स बहुत ही अलग चीज़, अलग होना। पेक्यूलियर मीन्स डिफरेंट। अब वो कहती है कि मेरे साथ कुछ बहुत अलग हो रहा है मिस हनी। नाउ सेवेंथ पैराग्राफ। मिस हनी बिकम इंस्टेंटली अलर्ट। अब वो एकदम रेडी थी, मतलब कि उसकी बात बड़ी ध्यान से सुन रही हैं। एवर सीज द टू डिजास्ट्रस मीटिंग्स शी हैड recently about Matilda, the first with the headmistress and the second with Mr. and Mrs. Wormwood। अब क्या था, अब वो पहले से ही जब पहली मीटिंग्स में ही उसने देखा था कि उसके साथ मिस मटिल्डा के साथ बहुत ही क्या है परेशानी है, क्योंकि उसके फादर और मदर जो हैं वो भी उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और एज हेड मिस्ट्रेस के साथ जो ये अब आज हुआ उसके नाते भी वो बहुत ही अलर्ट हो गई और उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनने लगी। मिस हनी हैड बीन थिंकिंग अ ग्रेट डील अबाउट दिस चाइल्ड, वंडरिंग हाउ शी कुड हेल्प हर। अब वो मिस हनी जो है सोच रही है कि क्या हुआ है इसके साथ और क्या अलग सी चीज़ हुई है, जिस मीन्स मैं किस तरीके से इसकी हेल्प कर सकूँ, किसी भी तरीके से मैं कैसे हेल्प करूँगी इसकी, क्या इस मतलब जो मन में ही सोच रही है कि क्या हुआ इसके साथ, क्या मतलब कि कैसे एक अलग चीज़ हुई, बहुत ऐसे बता रही है। एंड वो बहुत ही हैरान थी और वो सोच रही थी कि मैं किस तरीके से भी उसकी हेल्प कर सकूं। एंड नाउ हियर वॉज मटिल्डा सिटिंग इन द क्लासरूम। और मटिल्डा वहीं साइड पे क्लासरूम में बैठ गई, लुकिंग पर्टिकुलरली एक्साइटेड एंड आस्किंग इफ़ शी कुड हैव अ प्राइवेट टॉक। अब जब उसने मटिल्डा साइड पे बैठी, वो एक्सल्टेड मतलब होता है हैप्पी थी कि अब मेरी टीचर से मतलब कि बहुत ज़रूरी बात है, मीन्स मुझसे टीचर प्राइवेटली टॉक करेगी, मेरी बात सुनेगी। मिस हनी हैड नेवर सीन हर लुकिंग सो वाइड आइड एंड पेक्यूलियर बिफोर। मिस हनी इस तरीके के फेस एक्सप्रेशन से, आंखें उसकी बहुत ही मतलब कि आंखें खुली हुई थी बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक अलग सा फेस एक्सप्रेशन था जिससे मिस हनी बहुत ही हैरान थी कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ जिस तरीके से मटिल्डा बिहेव कर रही है। येस मटिल्डा शी सेड। अब वो पूछते हैं कि हाँ मटिल्डा बताओ क्या हुआ। टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू दैट इज़ सो पेक्यूलियर। वो बोलती हैं कि अब तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि जो तुम्हें बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है। मिस ट्रंचबुल इजंट गोइंग टू एक्सपर्ल मी, इज शी। एक्सपर्ल मीन्स निकाल देना स्कूल से। Matilda asked, because it wasn't me who put that creature in the water. I promise you it wasn't. अब वो कहती है मिस ट्रंचबुल मुझे स्कूल से निकाल ना दे, ऐसा ना करे, मतलब कि वो बोलती है कि मटिल्डा फिर बताती है कि ये मैंने नहीं किया, उस न्यूट को मैंने पानी में नहीं डाला था, और किस तरीके से ये सब हो गया मैं नहीं जानती। मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि ये मैंने नहीं किया, ये प्रैंक जो मिस ट्रंचबुल के साथ हुआ ये मैंने नहीं किया है। आई नो इट वॉजेंट। मिस हनी कहती हैं, मिस हनी कहती हैं कि मैं जानती हूँ तुमने नहीं किया है। एम आई गोइंग टू बी एक्सपर्ल्ड। क्या मैं स्कूल से निकाल दी जाऊँगी। आई थिंक नॉट मिस हनी। वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
द हेड मिस्ट्रेस सिंपली गॉट अ लिटिल ओवर एक्साइटेड, दैट्स ऑल. बस वो उस वक्त गुस्से के नाते उन्होंने ये कह दिया होगा. गुस्सा था और उस गुस्से के एक्साइटमेंट में उन्होंने कह दिया था. गुड, मटिल्डा सेड, बट दैट इजेंट वट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. तो मटिल्डा कहती है कि ये वो बात नहीं है जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बात कुछ और ही है. वट डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी अबाउट, मटिल्डा. 14th पैराग्राफ. अब तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो मटिल्डा. अब वो क्या बात करना चाहती है ये अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि वो और क्या बात उससे शेयर करना चाहती है. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ्स कि किस तरीके से मटिल्डा मिस हनी पे विश्वास करके अपना सीक्रेट बताने आई है. अब वो आगे और क्या सीक्रेट शेयर करती है हम इसे नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, लुक एट योर डिफिकल्ट वर्ड्स. Nuet, disappear, thoughtful, gigantic, bottle, extraordinary, astounding, confide. Okay? Goodbye students. Have a nice day.